नमस्कार, खबर हिमाचल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकुश चौहान और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान। और आज हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड इंसान जिसके अंदर बहुत सारी बहुमुखी प्रतिभाएं हैं। हम उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एंकर महेंद्र हाबी जी। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न सर मेरा आपको लेकर रहेगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ और मेरा नाम जैसा कि बताया एंकर महेंद्र हाबी है। मैं पजोता के शलेच गांव कोटलाबांगी पंचायत से बिलोंग करता हूँ और एक छोटे से परिवार से मेरा संबंध है। सर, आपकी ज़िंदगी में जो ये टैलेंट की शुरुआत है वो कहाँ से हुई सर? सबसे पहले अगर मैं यूँ कहूँ कि खेत खलिहानों से मुझे रेडियो सुनने का काफ़ी शौक़ था और रेडियो कमेंट्री ज़्यादा सुना करता था। और मैंने 14 साल की उम्र से क्रिकेट कमेंट्री शुरू की जो आज तक भी कंटिन्यू चल रही है। उससे मुझे माइक पर बोलने की हिम्मत प्राप्त हुई। उसके बाद धीरे धीरे आगे ये सफ़र बढ़ता गया और पहली बार मैंने मंच संचालन का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ वो अंतर्राष्ट्रीय मंच से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैंने शुरुआत की क्योंकि नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर की ओर से हम वहाँ पर गए हुए थे। अचानक से जो वहाँ एंकर थे उनके पारिवारिक कोई दिक्कत हो गई थी और उनकी जगह मुझे वहाँ मंच संचालन करने का अवसर प्राप्त हुआ। और मेरे जीवन का ये एक ऐसा अंग था कि वहाँ से शुरुआत की और वहीं से एक लहर मन में उठनी शुरू हो गई कि क्या इस विषय पर भी आगे हम कुछ कर सकते हैं। सर, अगर आपके सफ़र की बात की जाए तो आपका अभी तक का सफ़र कैसा रहा सर? अभी तक का सफ़र मेरे लिए बहुत ज़्यादा यादगार रहा। बहुत सारे लोगों का प्यार मिला, साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी दिक्कतें भी परेशानियां भी आती रही। लेकिन मेरे सफ़र की शुरुआत मैंने एज ए मॉडल शुरुआत की आदरणीय श्री चंद्रमोहन ठाकुर जी लोक गायक सिरमौर के। उनकी एल्बम 2009 में तेरा असरा नौखरा तेरा एक आई थी। और हमारा एक पारंपरिक जो हमारी नाटी है इसकी अलग अलग विधाएं हैं, अलग अलग ताल है, अलग अलग उसके प्रकार हैं। तो 16 मात्रा का एक गीत था उनका, उसमें मैंने एज ए मॉडल काम किया। वहाँ से मैंने शुरुआत की। उसके अलावा बहुत सारे गीत और भी है जिसमें मैंने एज ए मॉडल काम किया। सर, जैसा कि आप एक मल्टी टैलेंटेड इंसान हैं, अगर आपके टैलेंट के बारे में बात की जाए तो सर कौन कौन से टैलेंट आपके अंदर है? आपने जैसा कि फरमाया बिल्कुल सही कहा कि मल्टी टैलेंटेड। मैं एज ए मॉडल भी काम किया है, मैं कोरियोग्राफर भी हूँ, मैंने बहुत सारे नाटक भी लिखे हैं, मैं नाटक करता भी हूँ, मैं एक कॉमेडियन भी हूँ, डांसर भी हूँ और मंच संचालन भी करता हूँ। साथ ही साथ मेरी एक एल्बम भी आई है चरखा, तो मैंने उसमें गीत भी गाए हैं। तो कुल मिलाकर के थोड़ा थोड़ा हाथ हर जगह आजमाया है। और इसके साथ साथ क्योंकि मैं लगभग भारत के 22 राज्यों का भ्रमण किया इस संगीत के सफ़र में। बाहर जब हम जाते हैं, बाहर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ों का पता लगा। तो मेरे मन में ये आया कि कहीं ना कहीं हम और मेरी पंचायत इन सारी सुविधाओं से पिछड़ रही है जो सरकार करती है। तो मैंने राजनीति में भी थोड़ा सा हाथ आजमाया और पिछला जो पंचायत का इलेक्शन हुआ था मैंने वाइस प्रेसिडेंट के लिए उसमें चुनाव लड़ा, जिसमें हालांकि मेरी हार हुई, 35 वोटों से हार गया। लेकिन मेरे लिए वो जीत से कम नहीं था क्योंकि मुझे तब कोई नहीं जानता था। उसके बावजूद लगभग 26-27 साल की उम्र में पंचायत का चुनाव लड़ना और इतने कम अंतर से आप हार जाएं तो मेरे लिए वो जीत से कम नहीं रहा। सर, अगर आपकी फील्ड की बात की जाए तो इस फील्ड में कंपटीशन को लेकर आपका क्या मानना है सर? इस फील्ड में कंपटीशन है लेकिन टैलेंट को हर जगह पूछा जाता है। लेकिन एक समस्या जरूर आ रही है जो खासकर हमारी कल्चर की ये फील्ड है, इसमें राजनीति बहुत ज़्यादा हावी हो गई है। कहीं ना कहीं यदि आपकी राजनीतिक कहीं पकड़ है तो आपको हर जगह पूछ मिलेगी और अगर नहीं पकड़ है तो आपको कोई पूछता नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण है। आज टैलेंट उतना कोई नहीं, आप देखते होंगे बहुत सारे मंचों से बहुत सारे ऐसे कलाकार वहाँ पहुँच जाते हैं जिनको कभी किसी ने देखा ही नहीं होता और अच्छे कलाकार उन मेलों से दूर रह जाते हैं। कारण यही है कि उनकी राजनीतिक पकड़ नहीं होती और ये कलाकारों के लिए सबसे बड़ी पीड़ा का विषय। जो यंग जनरेशन के जो यंगेस्ट कलाकार है उनको एक मौका नहीं मिल पा रहा या सरकार उनको प्रोत्साहन नहीं दे पा रही, इस बारे में आपका क्या कहना है?
इस बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो सरकार कोई भी हो, ये जो इस प्रकार की जो हमारी कल्चर एक्टिविटीज़ है, जो अपने परंपरागत जो हमारी परंपरा है उसको बचाए रखने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, यानी कि मैं कुल मिलाकर यही कहना चाहता हूँ, जो संस्कृति के लिए लोग काम कर रहे हैं उनको बिल्कुल ही नहीं पूछा जा रहा है। आज किसी भी आप फेस्टिवल में, किसी मेले में आप जाते तो ऐसा लगता है बस एकल सॉन्ग वहाँ पर चल रहा है, मैं आया तू गया, बस यही वहाँ पर चलता है। तो राजनीति इनसे दूर रहनी चाहिए। जहाँ तक प्रोत्साहन की बात है तो फिलहाल ऐसा हमें कोई प्रोत्साहन अभी तक सरकार की तरफ से नहीं मिला है। युवाओं के फ्यूचर की बात की जाए, बहुत सारे ऐसे युवा है जो यंग युवा है अभी, और वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो खुद को एक कलाकार के रूप में देखना चाहते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में क्या उनका फ्यूचर है? मैं निश्चित तौर पे उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप इस फील्ड में आ रहे हैं, सबसे पहले आप ये अकेले बैठकर एक आईने के पास बैठकर आप ये विचार करें कि हम इस फील्ड में जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सभी स्वतंत्र है और सभी को जिसका जो शौक होता है वो करना चाहिए, लेकिन उसे खुद पहले वो चीज़ पढ़नी होगी, अपने आप में वो एक बात बिठानी होगी कि हम इस फील्ड में आ रहे हैं। तो जैसा कि आप देखते ही होंगे कि पाश्चात्य संगीत की तरफ बहुत ज़्यादा हमारी यंग जनरेशन जो है उनका लगाव हो रहा है। मैं उनको बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि इससे दूर रहे। हमारा जो कल्चर है, हमारी जो लोक विधाएँ हैं, लोक कलाएँ हैं, अगर उन पर वो फोकस करें तो हाँ, मैं कहता हूँ कि स्वागत है और उन्हें इस फील्ड में आना चाहिए। अन्यथा अगर वो सोच रहे हैं कि हम तो फिल्मी गीत गाएंगे और ताल नाट्यों की चलेगी, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मत ही आए फिर। सर, आपने अभी वेस्टर्न कल्चर की बात करी, बहुत से युवा हैं जो आजकल वेस्टर्न कल्चर की तरफ दौड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे एक वजह ये भी है जो मैं पहले भी आपको बताया कि जो हमारे लोक कलाकार हैं, हमारे कल्चर संस्कृति के लिए जो काम कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी प्रोत्साहन नहीं मिलता। और बहुत बार आपने देखा होगा अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से एक बात उठती है कि कोई बाहर से कलाकार आ रहा है, जो तो कलाकार जींस पैंट में परफॉर्मेंस कर रहा है उसे बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं। जो कल्चर के लिए काम करता है, किसी भी मेले को आप उठा करके देखिए, एक टीम 15 लोगों की टीम एक मेले में परफॉर्म करने जाती है तो अधिक से अधिक 5 या 7 हज़ार रुपये उन्हें दिए जाते हैं। और एक बंदा सिंगल आएगा, वो पैंट में जींस में गाएगा, थोड़ी उसकी राजनीतिक पकड़ भी होगी, 40, 50, 60 हज़ार लेकर के जाएगा। तो वो 15 लोग जो कल्चर के लिए कहीं ना कहीं एक सरकार इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार है। आखिर क्यों लोग क्यों करें कल्चर के लिए, हम काम क्यों करें? हमें जब मिलना ही नहीं है तो क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं रोजी का भी सवाल रहता है। तो मैं यही चाहूँगा कि इसमें जो ये राजनीति जो एक बाधा बीच में आ रही है, इससे सरकार खासकर संस्कृति के बारे में ज़रूर सोचे। सर, जैसा कि आपने अभी बताया कि आप हिमाचल ही नहीं अन्य राज्यों में भी काम करते हैं, तो इस अपने काम का क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि और माँ सरस्वती का, जिनके आशीर्वाद से ये हमें प्राप्त हो रहा है। दूसरी बात ये कि आपने ठीक कहा, मैंने भारत के लगभग 22 अलग अलग राज्यों में पिछले 10 वर्षों में भ्रमण किया है और हर अलग राज्य की संस्कृति के साथ रूबरू होने का भी एक अवसर प्राप्त हुआ। जहाँ तक इसके क्रेडिट की बात है तो मैं कहीं ना कहीं मैं अपनी फैमिली को सबसे ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। मेरे पापा, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और मैं अकेला हूँ, यानी कि अपने मम्मी पापा का मैं एक ही बेटा हूँ, तो दूसरा भी कोई नहीं है। पापा को और मम्मी को, और साथ में मैं अपनी वाइफ का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जब आप विवाह जीवन से बंध जाते हैं उसके बाद इस चीज़ को आप समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन मेरी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, कभी मुझे रोका नहीं। और मम्मी पापा के साथ साथ मैं अपनी वाइफ का भी इसके लिए शुक्रिया करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, आपको फैमिली सपोर्ट मिली। अंत में सर आपसे एक ही प्रश्न करना चाहूँगा कि आप सिरमौर, हिमाचल और अन्य राज्य के जो युवा हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनके लिए बार बार एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम सब मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, अपनी संस्कृति को ना भूलें, अपनी संस्कृति के लिए हम लोग काम करें। मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, मुश्किलें आती हैं, बाधाएं आती हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं बस यही कहता हूँ कि निखरती है मुश्किलों में ही शख्सियत सबकी, निखरती है मुश्किलों में ही शख्सियत सबकी, माही जो चट्टानों से ना टकराए वो झरना किस काम का। ये
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमारे साथ बात करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी और खबर हिमाचल का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं आप सभी दर्शकों को भी यही कहना चाहूँगा कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, सुने, क्योंकि हम जैसे बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। एक ऐसा बीड़ा इस चैनल ने उठाया है और मुझे एक छोटे से इंसान से बातचीत करने का आपके चैनल ने समय निकाला। मैं उसके लिए कोटि कोटि नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का।